बद्री विशाल भगवान की जय, केदारेश्वर भगवान की जय, यमुनोत्री माता की जय, गंगोत्री माता की जय। सभी को आशीर्वाद। और पिछले लगभग 15-16 दिन से अपनी सारी कथा का सार संक्षेप यही है कि जाते होई चरण रति, मोह शोक मोह भ्रम जाई। कि सत्संग सुनने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, भगवान की भक्ति करने का, ज्ञान को, वैराग्य को, भक्ति को, माया को, ईश्वर और जीव के भेद को जानने के बाद हमारे जीवन में से जब तक शोक मोह भ्रम नहीं जाएगा तब तक इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। आपने जीवन भर खूब पढ़ा लिखा, परीक्षा की तैयारी की, लेकिन जब परीक्षा के समय आपको कुछ भी याद नहीं रहा तो फिर तैयारी का क्या लाभ। ऐसे ही शास्त्रों को श्रवण करने का, भगवान के भजन करने के बाद में भी यदि हमारे आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम पैदा ना हो तो फिर उसका क्या लाभ। तो फिर तो वही ऐसा हो जाएगा जैसे बंजर भूमि में बीज डाल दिया, वो बीज ही खराब होगा, समय भी खराब होगा और मेहनत भी खराब होगी। और बीज यदि साबुत है तो ही पैदा होगा, यदि बीज के 2 टुकड़े करके डालेंगे तो भी पैदा नहीं होगा। 2 टुकड़े का अर्थ है कि आपका मन भगवान के चरणों में स्थिर है, लगा हुआ है और पूर्ण विश्वास है। भुना हुआ चना आप खेत में डालेंगे तो कभी वो पैदा नहीं होगा। और एक चने का दाना या चने के थोड़े दाने किसी पोटली में भी आप डाल देंगे और पानी में भिगो के रखेंगे तो अंकुरित हो जाएंगे। मूंग की दाल साबुत को आप पोटली में डालेंगे, अंकुरित होंगे, लेकिन मूंग के टुकड़े का छिलके वाली मूंग डालेंगे तो भी अंकुरित नहीं होंगे टुकड़ा, और धुली हुई मूंग डालेंगे तो भी अंकुरित नहीं होंगे। बीज को पैदा करने के लिए बीज के अंदर पूर्ण शक्ति चाहिए। वैसे हमारे मन में भी एक शक्ति चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं काम वो पूर्ण होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा न हो कि कुछ भक्ति, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, थोड़ी सी भक्ति कर ली, फिर उसके पास दुष्टता कर ली, फिर संशय भी कर लिया, फिर ज्ञान की बातें भी कर ली, तो क्या बनेगा। घर का रहा ना घाट का, जो धोबी का श्वान। साहनी परिवार लुधियाना से कथा सुन रहे हैं। अब भगवती प्रसाद जी नवनी सत्संग में पधार चुके हैं और 226 लोग और सत्संग में आ चुके हैं। भक्ति है तो दुष्टता नहीं चाहिए। यदि दुष्टता करनी है तो फिर रावण जैसी एक तरफा, और भक्ति करनी है तो भरत जैसी। संदेह करना है
तो रावण जैसा, और ज्ञान करना है तो फिर लक्ष्मण जैसा या हनुमान जी जैसा। आपने पिछले प्रसंगों में सुना कि हनुमान जी भगवान का इतना बड़ा काम करके आए और आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना क्या की कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। ये जितना भी सीता जी को खोजना, लंका को जलाना, रावण को धमकाना, रावण को समझाना, विभीषण को मित्र बनाना, ये जो कुछ भी हुआ है ये आपकी कृपा से हुआ है। और हम आप सब जितने भी लोग हैं मन के कोने में ये बिठा लें कि संसार में जो भी हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, क्योंकि बुरा तो परमात्मा करते ही नहीं है। हम माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं तो उसकी भलाई के लिए, उसको मारते पीटते हैं तो उसकी भलाई के लिए, उसको समझाते हैं तो उसकी भलाई के लिए, उसकी बेइज्जती करते हैं तो उसकी भलाई के लिए। इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारा बेटा ठीक मार्ग पर चले। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा का उद्देश्य, हमारे जीवन में कभी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, क्लेश आ जाए, या मानसिक परेशानी आ जाए, या तनाव आ जाए, या टेंशन आ जाए, या डिप्रेशन में चले जाए, तो सबका उद्देश्य ये होता है कि भगवान कुछ अच्छा करने वाले हैं। मेरे अपने जीवन का अनुभव है, जब मैं चारों तरफ से बहुत ज्यादा निराश हो जाता हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि क्या बनेगा, क्या होगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो सारे निराशा के बादल छट जाते हैं और स्वच्छ आकाश, स्वच्छ परमात्मा का कृपा दिखाई देती है। क्योंकि जीवन मैंने भी जिया है। 66 साल की मेरी उम्र हो गई। 15-16 वर्ष से मैंने अपना घर छोड़ दिया। अभी थोड़े दिनों में आपके इस फेसबुक पे मेरे जीवन का पूरा चरित्र आएगा कि किस प्रकार से मैंने संन्यास लिया, किस प्रकार मैंने भिक्षा मांग के गुजारा की, किस प्रकार मैंने विद्या अध्ययन किया, और किस प्रकार से मैंने सनातन धर्म का प्रचार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेकर कच्छ तक मैंने किया। भारत का कोई राज्य, भारत की कोई टेरिटरी मैंने नहीं छोड़ी। और यहां भी गया, सबने एक ही बात बोली कि किसी को सत्संग से प्यार नहीं है, पर मैंने कहा मेरे को विश्वास है सामान अच्छा होगा तो खरीदार अपने आप मिलेंगे। और वही हाल हुआ। जब मैं चित्र वो सारे आपको भेजूंगा तो आपको एक विचित्र प्रकार से अनुभव होगा। एक छोटी उम्र का आदमी किस प्रकार से गुजरात जाता है, नेपाल जाता है, और बिना किसी परिचय के, बिना किसी जान पहचान के बस झोला उठाया और चला। तो हनुमान जी का जो सूत्र है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, हनुमान जी ने कहा नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। शाखा मृग की बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बंदर क्या कर सकता है, एक डाल से दूसरी डाल पे जा सकता है, और मनुष्य भी क्या कर सकता है। परमात्मा साधन ना दे, परमात्मा शक्ति ना दे, परमात्मा बुद्धि ना दे, परमात्मा विचार ना दे, परमात्मा दिशा ना दे,
परमात्मा सहायक ना भेजें तो क्या कर लेगा? काम सामने आया बढ़िया, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। काम का समय आया तो आलस्य आ गया। काम में सहायक आए तो हमने झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो बुद्धि को कौन संभालेंगे? जो संभालने वाले हैं उसका नाम है भगवान राम। वेद पुराणों में सारी बातें भगवान के ऊपर ही लिखी गई हैं। कहाँ वेद व्यास भगवान क्या, और कहाँ 18 पुराण। लिखने वाले गणेश जी, और कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, और महाभारत लिख दिया। लोगों ने पूछा वेद व्यास जी से, महाभारत में क्या है? तो वेद व्यास जी ने दावे के साथ कहा जो कुछ भी संसार में है वो इस महाभारत में है। यदि इस महाभारत में जो नहीं है तो वो संसार में भी नहीं है। इसको कहते हैं विश्वास। और विश्वास किसी की दिलाने से नहीं होगा, विश्वास किसी के समझाने से होगा। विश्वास आपके हृदय में प्रकट होने वाली भक्ति से होगा। आपको अपनी पत्नी पे विश्वास है, पूरा घर उसके हवाले छोड़ के जाते हो। उसको आपको पता है मेरे को समय पर भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। आपको विश्वास अपने एक नौकर पे है तो घर की सारी चाबी उसके पास लेके जाते हैं। उसको पता है तिजोरी में सोना कहाँ है, पैसा कहाँ है, आपकी संपत्ति कहाँ है, उसको सब पता है। पर आपको विश्वास है कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 2-2 महीने तक श्रीचंद हिंदुजा परिवार है जो बड़ी बड़ी बसें बनाते हैं, हिंदुजा ब्रदर्स। मैंने उनके परिवारों में देखा है कि 60-60 साल से एक ही नौकर काम कर रहा है। उसकी उम्र 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, पर वो बोलते तुम ऑफिस में आओ और बैठो, करो कुछ नहीं। क्योंकि वो नौकर नहीं है, वो सलाहकार है। वो समय पे मुसीबत में काम आने वाला है। वो आपको पहचान गया है और आप उसको पहचान गए हैं। ऐसे ही पति पत्नी का संबंध है, ऐसे ही पिता पुत्र का संबंध है। और शास्त्रों में भी लिखा है विश्वासो ही फलदायकम, विश्वास ही फल को देगा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनु द्रवे न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी और उसके बिना राम की कृपा नहीं होगी। आपने संसार में देखा होगा कि ईसाई धर्म में लोग आशीर्वाद देते हैं, लोग सिर हिलाते हैं, हाथ पैर कांपते हैं, और बड़े बड़े ओझा तांत्रिक फकीर ऐसे ऐसे नाटक करते हैं कि परिवार के लोग ही सब के सब जाते हैं और वहां जाके उस लोगों की तरह ही नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं। आपने रजनीश के आश्रम में भी देखा होगा कि पागलों की तरह डिप्रेशन में जा रहे हैं और हाथ पर हिला रहे हैं, और उसी को लोगों ने योग मान लिया। इनसे कुछ नहीं होने वाला। यदि आपको ये पता है कि सामने वाले मनुष्य में बालाजी आते हैं तो ये आपकी मूर्खता है। यदि आपको ये विश्वास है कि सामने वाले आदमी के, औरत के मन में माताजी आती हैं तो ये आपकी मूर्खता है। किसी में बालाजी नहीं आते, किसी में माताजी नहीं आती,
पूर्व जन्म के पुण्यों का कोई प्रताप होता है कि भगवान ने उनको इतना आशीर्वाद दिया कि यदि वो किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका काम हो जाए। लेकिन उसके लिए ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बालों को खोल के सिर को घुमाने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में ऐसी कई घटना घटी कि सामने वाले ने कहा मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं, तो फिर एक ही झापड़ पड़ा उसको, तो हनुमान जी भाग गए। गुवाहाटी में गया था तो वहां हमारे एक शिष्य परिवार में राजो माता जी थी, जो पूरी गुवाहाटी में छाई हुई थी कि इनके अंदर माता आती है। तो हरिद्वार में जो कुंभ लगा 1986 में, तो वो वहां आई थी। तो वो कुछ नाटक करने लगी, तो मैंने एक ही झापड़ लगाया। वो अष्टमी का दिन था, कन्या पूजन होना था, तो उसने अपना सिर खोला, तो मैंने एक ही ठोका, माता जी भाग गई। ऐसे ही गोगासर नापासर में शंकर जी के मंदिर का निर्माण किया, वहां भी लोगों को बालाजी और हनुमान जी, राम जी, पता नहीं क्या क्या आ गए, और जिस जिसको आए उसकी झापड़ पड़ता गया और सब भागते गए। ऐसे ही नाहन में हमारी एक शिष्या है, जब भी कहीं सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, तो उसका काम सिर हिलाना, सिर हिलाना। एक बार तो मैंने उसको लगा दिया जोर से, सिर हिलाना बंद, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है। फिर कहीं प्रोग्राम हो रहा था तो मैंने उसके कान में कहा, मैंने कहा देखो बड़े जोर की पड़ेगी। आगे माता जी। ऐसे हमारे साहनी परिवार में एक भाबोजी थी, वो भी बहुत ओवर एक्टिंग करती थी, लेकिन इस प्रकार से वो तड़प तड़प के मरी कि परिवार में बेटे भी पूछने वाले नहीं थे, बहू भी पूछने वाले नहीं थे। परिवार के अन्य लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। आप यदि अपनी हैसियत से ज्यादा लोगों को आशीर्वाद देने लग जाएंगे, ओवर एक्टिंग करने लग जाएंगे, तो उसका दुष्परिणाम यह है कि आपके पुण्य भस्म हो जाएंगे। बड़े बड़े संत आशीर्वाद नहीं देते, वो बोलते हैं कि प्रभु की कृपा से ठीक हो जाएगा, मेरी कृपा से नहीं, प्रभु की कृपा से ठीक हो जाएगा। और जब प्रभु कृपा करेंगे तो फिर दुख कैसा, फिर कष्ट कैसा, फिर तकलीफ कैसी। लेकिन ये जो बीज है ये साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। चने को बेसन बना करके तुम जमीन पे डालोगे तो उससे कोई पेड़ पैदा नहीं होने वाले। चना साबुत होना चाहिए, ज्ञान भी साबुत होना चाहिए, विवेक भी साबुत होना चाहिए, और वैराग्य भी साबुत होना चाहिए। अधकचरा ज्ञान नहीं, अधकचरा ज्ञान नहीं। कबीरदास जी ने कहा, गृहस्थी होके कथे ज्ञान, बोले घर में रह करके ज्ञान की चर्चा करता है, बोले कहे कबीर जी तीनों ठग, बोले ठग हैं, बाकी दो की बातें थोड़ा सा गंदी सी हैं, उसको मैं बोलना नहीं चाहता। गृहस्थी ज्ञान की बातें करें, अब बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, और ज्ञान की बातें भी कर रहा है। अब उसके नाम में गिनाने लगूंगा तो आप सब जानते ही हैं, चाहे वो
रामपाल हो, चाहे वो राम रहीम कौन है वो, चाहे वो आसाराम बापू हो, शोभा नहीं देता। और हालत ये हो गई है कि जो गृहस्थी थे वो पहले कथा करते थे गृहस्थी बन करके। ब्राह्मण का काम है कथा करना, लेकिन कथा करते करते बच्चे पैदा हो गए तो उन्होंने कहा अब कमाई का साधन हो गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, वो कथाकार आगे बढ़े तो सन्यासी बन गए। अब सन्यासी बन गए तो अब उनकी कथा में जो तबला बजाने वाला है उनका बेटा है, उनकी बेटी है, और उनके मरने के बाद में वो बेटी भी कथा कर रही है, बेटा भी कथा कर रहा है। ये कथा किस काम की? क्योंकि उनको पता लग गया कि ये पैसा कमाने का सबसे सुंदर साधन है। उनको पता लग गया कि हरि के नाम का धंधा करो सच्ची कमाई है। शास्त्रों ने तो कहा धंधा में, पर इन्होंने धंधा को बिजनेस बना लिया। वो चाहे सतपाल जी महाराज हों, उनके परिवार में सारे भगवान हैं, सारे भगवान हैं। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो हंस हो, चाहे सतपाल हो, चाहे उनके चारों बेटे हों, चारों उनकी चारे बोए हों, चाहे वो हंस महाराज की पत्नी हो, सारे ही परमात्मा हो गए। ब्रह्म कुमारी का जो था वो लेखराज, उसने भी क्या किया? ये गुहाना वाले जो लेखराज हैं ये क्या कर रहे हैं? राम दरबार, राम दरबार, राम दरबार। अरे काय का दरबार, कैसा दरबार? पिताजी, पिताजी, पिताजी। मैं किसी की उपेक्षा नहीं कर रहा, लेकिन धन का सदुपयोग होना चाहिए, धन का दुरुपयोग नहीं। हमारे एक संत हुए हैं, संत क्या है जो टीवी पे आते हैं, नाम भूल गया मैं उनका। पूरे भारत में उन्होंने वृद्धाश्रम बनाए और एक भी वृद्धाश्रम में एक भी वृद्ध रहता नहीं है। और आपने एक नाम सुना होगा, भैयो जी महाराज। उन्होंने अपनी पिस्टल से अपना ही आत्महत्या कर ली। कि फिर ये कैसा ज्ञान है, ये कैसी भक्ति है? नहीं, दूसरे को समझा रहे हो तो क्या खुद बारे में समझ है क्या? और अपने में स्वयं में समझ तब होगी जब पूर्ण समर्पण होगा। तो इन पाखंडों को छोड़ दो कि देवता आते हैं, देवता आते। देवता किसी में नहीं आते, देवता मनुष्य में आ ही नहीं सकते। इस टट्टी पेशाब के शरीर में, चमड़े के शरीर में, गंदगी के शरीर में, थूक में से वाले शरीर में, आंख में से कचरा निकलता है, ऐसे शरीर में देवता आएंगे क्या? देवता आएंगे क्या? और देवता को तुम्हारे शरीर में आने की आवश्यकता क्या है? यदि देवता आ रहा है तो समझ लेना लूट मार सेंटर चालू हो गया। आप लोग विचार करते होंगे कि मैं रोज इसके बारे में चर्चा क्यों करता हूं? क्योंकि सनातन धर्म में इसकी आज्ञा नहीं है। राम जी के गुरु वशिष्ठ हैं, राम जी के पिताजी के भी गुरु वशिष्ठ हैं, लेकिन दशरथ ने कहा वशिष्ठ को कि पुत्र पैदा नहीं हो रहे। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। कर सकते थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं कर सकता। तो बोले फिर कौन करेंगे? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया
और उससे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। तो संत चर्चा करते हैं, भाई वशिष्ठ से क्यों नहीं करवाया, श्रृंगी से क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वशिष्ठ जो है हमारे इनके कुल गुरु थे। तो जो कुल गुरु होता है वो बहुत नजदीक होता है, तो उसके बारे में चर्चा होती है कि घर का योगी योगड़ा और आन गांव का सिद्ध। कि घर का जो योगी होता है, महात्मा होता है, वो बेकार लगता है, बोले क्या है इसमें। जैसे मेरे ही बारे में, आप यदि मेरे आश्रम के चारों तरफ ये जो होटल खुले हुए हैं बड़े बड़े पुराने, पीपल कोटी में या चमोली में, उनसे यदि आप चर्चा करेंगे तो उनको मैं योगी लगता नहीं हूं। वो योगी बोलते हैं पर गंदी भाषा में, योगी मैंने जो गया गुजरा है। और कई तो बद्रीनाथ के पंडा भी मेरे शिष्यों को बोलते थे, क्योंकि शिष्य लोग मेरे आते हैं तो उनको पता है बद्रीनाथ के पास आश्रम है, पर कहाँ है, तो पीपल कोटी में है। तो पीपल कोटी से 5 किलोमीटर दूर है, तो पीपल कोटी में उतर करके लोगों से चर्चा करते हैं। तो लोग बोलते हैं स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में जानते हो? तो वो बोलते हैं अरे वो प्रेमानंद जिसकी 5-5 घर वालियां हैं, जिसके 20-20 बच्चे हैं, बद्रीनाथ में चर्चा करो, बोले वो तो चोर है, वो तो लुटेरा है, वो तो ठग है। और होटलों में जो यात्री आते हैं आश्रम का एड्रेस लेकर के, किसी होटल में जाके खड़े हो जाएं तो होटल वाले से बोलते भाई संभव आश्रम का पता, तो पूछते क्या करना, रुकना है क्या? बोले हाँ। बोले वहां मत जाओ, वहां तुम्हारी जेब कट जाएगी। वो फ्री खिलाता है पर जेब काट लेगा, 1100 रुपये से कम नहीं लेता है। और कि दूसरा महात्मा आ जाए तो फिर ये लोग उसकी पूजा करते हैं। हमारे जो नौगांव बंड क्षेत्र है, ये सारा, इसमें ज्यादा ब्राह्मण रहते हैं। और जितने भी ब्राह्मण हैं सारे विद्वान हैं, सारे वेदों को जानने वाले हैं, सारे भागवत जानने वाले हैं, राम कथा जानने वाले हैं। पर नौगांव बंड वाले जब कभी कथा करनी हो तो अपने नौगांव बंड में से कथाकार को नहीं बुलाएंगे, और उसको देहरादून से बुलाएंगे, टिहरी से बुलाएंगे, पौड़ी से बुलाएंगे, या गोपाल मणि को बुला लेंगे। अरे तुम्हारे नौगांव बंड में हजारों ब्राह्मण हैं, हजारों ब्राह्मण। हटवाल हाट गांव पूरा ब्राह्मणों का गांव है। यहाँ पंत रहते हैं, यहाँ भट्ट रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण, ये जितने ब्राह्मण हैं सारे नीचे से भाग के आए हैं, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ आकर बसे हैं, गांव गांव में बसे हैं। कोई खंडूरी है तो कोई डिमरी है। धर्म की रक्षा के लिए आए, विद्वान थे, वेदों को जानने वाले थे, और मुसलमान शासकों के डर के मारे सब भाग भाग के आए। और यदि आप उत्तराखंड की चर्चा करें, जो भी लोग हैं, जो आदिवासी जो यहाँ के नहीं हैं, उन सब की हाइट 4 फुट से नीचे है। यदि आपको 5 फुट का आदमी कहीं मिल गया तो आप समझ लें कि वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, नेपाल से आया हुआ है। और वो कौन है? वो या तो क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण होंगे। धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए इन पहाड़ों में आए हैं। पर हमारे नौगांव बंड में हमारे अपने के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, बाहर वाले। और मैं भी देवयोग से आके यहाँ बस गया तो मेरे प्रति भी विश्वास ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके मानस बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है।
जो विरोध में थे, जब रियलिटी सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी, तो सब अब अपने हो गए हैं, सब प्रेमी हो गए हैं। अभी मैं 11 अप्रैल से सत्संग कर रहा हूं। शुरू के दिन तो लगभग 10 आदमी ने सुना होगा, और उसके बाद संख्या बढ़ती 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 लाखों में हो गई। क्योंकि फेसबुक पे भी जा रहा है, व्हाट्सएप पे भी जा रहा है, टेलीग्राम पे भी जा रहा है, यूट्यूब पे भी जा रहा है। सत्संग निरंतर बढ़ता जा रहा है और लोग बड़े प्यार से सुनते हैं, और उसके बाद आनंद भी आता है। क्योंकि मेरे पास लफाजी नहीं है, लफाजी नहीं है, गप्पे मारना नहीं है, मेरे पास ढोलकी तबला नहीं है, मेरे पास संगीत नहीं है। क्योंकि भगवान ने मेरी वाणी को ही संगीतमय बना दिया। मेरी वाणी में से जो शब्द निकलेगा वो संगीत ही निकलेगा। मेरी वाणी को भगवान ने सूर्य बना दिया कि जब वो वाणी निकलेगी तो प्रकाश से ऐसा दिखेगा कि आपको चारों तरफ जितने भी कष्ट हैं, नष्टो मोहा और स्मृतिर्लब्धवा, जब मैं बोलता हूं तो मनुष्य का मोह नष्ट हो जाता है और स्मृति की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि जागृत होती है। हम सबकी बुद्धि सोई हुई है, स्मृति खो गई है। जब आदमी सोता है तो उसको कुछ भान नहीं रहता, लेकिन उसको हल्का जगा दो तो आंख खोलते उसको सब ध्यान आता है कि कहाँ झोला है, कहाँ दवाई की शीशी है, कहाँ टीवी है, कहाँ फ्रिज है, कहाँ पलंग है, कहाँ तकिया है। लेकिन जब सोया है तो स्मृति चली गई, विस्मृति हो गई। नष्टो मोहा, मेरे पूरे सत्संग का उद्देश्य है कि मेरे को का मोह नष्ट हो जाए और स्मृति लब्ध्वा, स्मृति पैदा हो। सत्संग के बीच में मैं कभी कभी सरकार को भी ज्ञान देता हूं, उत्तराखंड सरकार को ज्ञान देता हूं, भारत सरकार को ज्ञान देता हूं, पंडा पुजारी पुरोहित को भी समझाने की कोशिश करता हूं, बस वालों को समझाने की कोशिश करता हूं, और जो ट्रैवल एजेंट है उनको भी समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई समझो, विचार करो, मन में भक्ति को लेके आओ, मन में श्रद्धा को लेके आओ। ये जितने यात्री बद्रीनाथ आ रहे हैं, ये सारे श्रद्धा भक्ति प्रेम से भरे हैं, और ये अपने जेब में पैसा लेके आ रहे हैं, ये तुमको देने के लिए ही लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि बचपन में जब मैं था, हरिद्वार में आया महात्माओं के बीच में, तो बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को देखता था, बड़े बड़े महंतों को देखता था, बड़े बड़े आश्रमों को देखता था। तो उस समय बचपना था, बुद्धि नहीं थी, तो मेरे मन में भी आता था कि मैं भी खूब पैसा कमाऊं, मैं भी खूब पैसा छल कपट प्रपंच करूं। तो मेरे गुरुदेव को पता लगा कि इसके मन में लोभ आ गया है। उन्होंने एक दिन बिठा करके मेरे को बोला, भाई देखो सुनो, जो मेरे असली गुरु नहीं है, जिन्होंने मेरे को विद्या पढ़ाई, उन्होंने मेरे से चर्चा की, देखो बेटे, जीवन में पैसे से प्यार नहीं करना, जीवन में जो पैसा कमाने वाला मनुष्य है उससे प्यार करना।
पैसे से प्यार करोगे तो छल कपट प्रपंच से पैसा तुमको मिल जाएगा, झूठ बोलने से पैसा मिल जाएगा, झांसा देने से पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिस पॉइंट पे आपने झांसा दिया, यदि वो काम पूरा नहीं हुआ तो वो आदमी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। और यदि तुमने आदमी से प्रेम किया और परमात्मा से प्रार्थना की कि इसके कार्य हो जाएं, और भगवान के प्रार्थना करने के बाद उसके काम हो गए, तो वो मनुष्य सारी उम्र तुम्हारा रहेगा। और उसका परिणाम क्या होगा? उसका सारा पैसा तुम्हारा है, उसको सदुपयोग में लगाओ ना, सदुपयोग में लगाओ। उन्होंने उस समय मेरे को एक कथा सुनाई, बहुत पुरानी। बोले हमारे गुरु जी जो विद्या गुरु थे, वो कहते थे कि हमारे दादा गुरु, जिनके बारे में आप सब लोग ज्यादा जानते हैं, जो लोग हरिद्वार आते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि इस सप्त सरोवर मार्ग में कमलदास की कुटिया है। 100 साल पुरानी है वो। और कुटिया कैसी? जिसमें 400 कमरे हैं, 400 कमरे। तो एक बार इंग्लैंड से वायसराय हरिद्वार घूमने आया, हरिद्वार घूमने आया। तो जब बड़े लोग आते हैं तो सरकार तंत्र वाले उनको साइट सीन दिखाते हैं। तो वायसराय के मन में भी आया कि भाई कोई अच्छी सी जगह दिखाओ जो आपके शास्त्रों के अनुसार हो। तो उस समय सप्त सरोवर मार्ग में सिर्फ कमलदास की कुटिया थी, और उसके बाद में सप्तऋषि घाट था, सप्तऋषि आश्रम नहीं था उस समय। वायसराय घोड़ा बग्गी में बैठ के आए। जब रास्ते में आए तो बहुत बड़ा मकान दिखाई दिया। तो वायसराय ने इंग्लिश में पूछा, भाई ये क्या है? किसी राजा का किला है क्या? किसी बड़े सेठ का बंगलो है क्या? तो जो साथ में इंटरप्रेटर था, समझाने वाला इंग्लिश हिंदी में, उसने कहा नहीं जी, ये कमलदास कुटिया है। तो वायसराय ने पूछा, व्हाट्स मीन कुटिया? तो उसने कहा कुटिया मीन्स छोटी सी झोपड़ी। तो वायसराय ने कहा, ओ अरे, जब महात्मा का ये 400 कमरे का मकान छोटी सी कुटिया है, तो फिर यहां के राजाओं के महल कितने बड़े होंगे। तो हमारे दादा गुरु जी बता रहे थे कि कमलदास कुटिया के जो मालिक थे उस समय 100 साल पहले, उनका एक ही काम था, संतों को बुलाना, भोजन कराना, संतों को बुलाना, भोजन कराना, संतों को आशीर्वाद देना। और वो बता रहे थे कि एक दिन वहां का हिसाब था कि 400 कमरे, तो 400 कमरों में 400 ही महात्मा थे, और सैकड़ों हजारों महात्मा बाहर से भी आया करते थे। भोजन चलता था जैसे इन दिनों गीता कुटीर में चलता है ऋषिकेश हरिद्वार में। क्योंकि मैं तो लगभग 6 साल तक इन जितनी मंडलियां हैं, मैं उनका कोतवाल रहा, इनका संरक्षक रहा, इनका वॉचमैन रहा। मैंने सब दृश्य देखे हुए हैं। तो कमलदास कुटिया में हजारों महात्मा आते थे। तो हरिद्वार में जो भी यात्री आता था, उस समय में वो एक बार कमलदास कुटिया जरूर जाता था, और वहां जाकर के वो भंडारे की व्यवस्था करता था। हमारे गुरुदेव ने बताया कि एक दिन एक बुढ़िया आई, जिसकी उम्र 60-65 साल की थी। तो भंडारा चल रहा था, महात्मा भोजन करके चले गए अपनी अपनी जगह पर, और वो माता जी
अपने 4 बेटों के साथ ही वहीं बैठी रही। तो महात्मा जी ने कहा भोजन करो, तो भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर आके बैठ गए। तो महात्मा जी ने कहा भाई देखो, हम लोग भजन करेंगे, आराम करेंगे, तो आप लोग। तो बूढ़ी माता ने कहा महाराज जी मेरी इच्छा है, मैं भी भंडारा करना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 चांदी का रुपया है। 1 चांदी के रुपए में ये जो हजारों महात्मा आए हैं ये भोजन कर सकते हैं क्या? महात्मा जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते, आप 1 रुपया दो और कल को आओ, सारे महात्मा भोजन करेंगे, सब महात्मा भोजन करेंगे और 1 ही रुपए में करेंगे। लड़के अपनी माँ की तरफ देख रहे हैं कि माता जी क्या बोलती जा रही हैं, क्या बोलती बकती जा रही हैं। माँ ने बेटों को कहा उठो, 1 रुपया दिया और चली गई। तांगे में बैठ के आए थे वो लोग। महात्मा जी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, गुरु जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और दूसरे दिन 1000 महात्मा को निमंत्रण दे दिया। भोजन बन गया, भोजन पक गया, और जो बुढ़िया और उसके 4 बेटे प्रातःकाल 9 बजे ही आ गए। तो देखा किचन में खीर बन रही है, पूड़ियाँ बन रही हैं, सब्जी बन रही है, मटर पनीर बन रहा है, चने की सब्जी बन रही है, दही बड़े बन रहे हैं। तो माता जी ने आके किचन में से आके महात्मा जी से पूछा ये मेरे 1 रुपए से ही हो रहा है क्या? बोले हाँ तुम्हारे 1 रुपए से हो रहा है, सब कुछ 1 ही रुपए से हो रहा है। अब माँ बच्चों की तरफ देख रही है, बच्चे माँ की तरफ देख रहे हैं, कुछ नहीं बोले। सारे महात्मा भोजन करके चले गए, जय जयकार करके चले गए। दान दाता की जय, देने वाले की जय, भोजन करवाने वाले की जय, भक्त और भगवान की जय। जिन्होंने भोजन करवाया भगवान उसका भंडारा भरपूर करे, ऐसे हमारे महात्मा में परंपरा है। सब लोग आशीर्वाद देते हैं। राम जी की जय, शंकर जी की जय, जितने भी देवता सबकी जय। उसके बाद गीता के अध्याय का पाठ होता है, सारे महात्मा मिलकर बोलते हैं। फिर उसके बाद से स्वस्तिक वाचन होता है, जिससे यजमान के मन में शांति हो कि मेरे बारे में आशीर्वाद दिया गया है, आशीर्वाद दिया गया। महात्मा भोजन करके चले गए। गुरुदेव ने कहा दादा हमारे गुरु जी के दादा गुरु ने कहा भाई आप लोग भोजन करो, और भोजन करके वो आके फिर बैठ गए। तो माता जी ने पूछा महाराज जी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले मैं आपको 1 चांदी का रुपया देके गई और ये आपने हजारों रुपए का भोजन बना करके खिला दिया, और आपने कहा 1 रुपए में ही सारा काम हो जाएगा। ये 1 रुपए में कैसे हो सकता है? तो हमारे महात्मा जी जो थे उन्होंने कहा देवी इस भोजन में जो नमक पड़ा है वो तुम्हारे 1 चांदी के रुपए का ही पड़ा है। यदि सब्जी में नमक ना होता, दही भल्लों में नमक ना होता, मटर पनीर में नमक ना होता, और पूरी में नमक ना होता, तो ये किसी को स्वाद लगता था क्या? 1 ही रुपए में सब काम हो गया, और उस रुपए में से भी शायद 4 आने बच गए होंगे। वो मैंने अपने शिष्य को बोला है वो 4 आने आपको वापस देंगे। तो उन्होंने शिष्य को आवाज लगाई, बोले वो 4 आना जो बचा है वो माता जी को दे दो। शिष्य लेने गया, माता जी चरणों में गिर गई। बोले महाराज 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। चलो अपने बच्चों चारों को बुलाया, बाहर तांगे में गई, और तांगे में
चांदी के सिक्कों का भरा हुआ बोरा जिसका वजन लगभग 75 किलो था, चारों बेटे उठा करके लाए और सदगुरुदेव के चरणों में लाके डाल दिए। महात्मा जी ने कहा ये क्या है? बोले महाराज मैं तो देखने आई थी और मेरे को पता लग गया कि मेरे पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। तो हमारे सदगुरुदेव ने समझाया कि यदि कोई 1 रुपया भी देता है तो उसको सिर माथे लगाओ, यदि कोई कुछ भी नहीं देता है तो भी उसका भला सोचो, यदि कोई आपको प्रणाम भी नहीं करता है तो भी भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु सबका कल्याण करो, सबको भक्ति दो, सबको शक्ति दो। आपके अंदर यदि त्याग है तो संसार आपके चरणों में झुकेगा। क्योंकि संसार कैसा है? भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जबकि मुख हमने है मोड़ा तो बेकरार आने को है। बोले जब हमको दुनिया की जरूरत थी तो दुनिया वाले हमसे भाग रहे थे, पर जब हमने दुनिया से मुख मोड़ लिया तो अब सारा संसार हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इस संसार तो छाया की तरह है, छाया को पकड़ने जाओगे तो छाया भागती जाएगी, और छाया से मुंह मोड़ लो तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। दुनिया की तलब नहीं, दुनिया की आह नहीं, दुनिया की इच्छा नहीं, दुनिया की कामना नहीं, दुनिया से मुख मोड़ लो। यदि आप किसी को ध्यान से देखोगे तो उसको लगेगा क्यों देख रहा है। यदि आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे तो बार बार आपकी तरफ देखेगा। यह भी एक अट्रैक्शन है। और ये सब कब होगा? जब हनुमान जी की तरह आपके मन में आएगा कि प्रभु मैंने नहीं किया, ये सब आपने किया है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। बोले सब आपका प्रताप था, उससे सारा काम हो गया। और सारी बातें बताने के बाद में, सीता जी का दुख बताने के बाद में, सीता का कष्ट बताने के बाद में हनुमान जी ने कहा अब विलंब कहीं कारण की जाए, तुरंत कपिन कहूं आयुष दीजय, कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुरहर्षि। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब देरी किस बात की है? राम जी ने कहा सुग्रीव से कि भाई चलो तैयारी करो। और सुग्रीव ने इशारा किया, बंदर चल पड़े और आकाश में देवताओं ने फूलों की वर्षा करना शुरू कर दिया हनुमान जी के ऊपर, राम जी के ऊपर, सेना के ऊपर। कि वॉरियर्स जा रहे हैं, सेवक जा रहे हैं, सनातन धर्म की सेवा करने वाले जा रहे हैं, सब ने बरसात की खूब। सुग्रीव ने बंदरों को इशारा किया तो बंदर नहीं, बंदरों के यूथप यूथ, झुंडों के झुंड आ गए, झुंडों के झुंड। और कैसे? जैसे आप टीवी में प्रोग्राम आता है ना, डिस्कवरी या वाइल्ड लाइफ, उसमें आप तरह तरह के बंदर देखते। कोई बैलून है, कोई अफ्रीका का है, कोई जंगल दक्षिण अफ्रीका का है, कोई साउथ अफ्रीका का है, कोई भारत का है। और कैसे बंदर? नाना वर्ण अतुल बल, बानर बालु भरूत, अनेकों अनेकों प्रकार के रंग हैं, अनेकों अनेकों प्रकार का बल है। और सब ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके गर्जना करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। बंदर भी हैं, भालू भी हैं।
और भगवान राम जी ने क्या किया? देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। राम जी ने सारी सेना को देखा। बस भगवान की कृपा ऐसी है कि भगवान हमारी तरफ देख लें, और यदि भगवान हमारी तरफ देख लें तो जीवन में कुछ भी कमी रहती नहीं है। सुग्रीव की तरफ देखा, कुछ कमी नहीं रही। बाली की तरफ देखा, कुछ कमी नहीं रही। मारीच की तरफ देखा, कुछ कमी नहीं रही। हनुमान जी की तरफ देखा, कुछ कमी नहीं रही। राम देखते हैं तो भी ताड़ते हैं, राम मारते हैं तो भी ताड़ते हैं, राम जगाते हैं तो भी ताड़ते हैं, राम सुलाते हैं तो भी ताड़ते हैं। राम जी ने सारी सेना को देखा, सारी सेना को। और कैसे देखा? चितई कृपा करी, भगवान ने कृपा करके देखा। कैसे हैं भगवान? जिनके कमल जैसे नेत्र हैं। चितई कृपा करी राजीव नयना, राम कृपा बल पाई कपिंदा। बंदरों में तो पहले से ताकत थी, बंदरों में तो पहले से ताकत थी, पर जब राम जी की कृपा हो गई तो बल 100 गुना हो गया। अपने मोहल्ले में कोई आदमी कमजोर हो और कोई बदमाश उसको पीटे, और उसी मोहल्ले का कोई ज्यादा पहलवान आदमी बोले कि तू चल मैं देखता हूं, तो वो कमजोर आदमी के अंदर भी अचानक शक्ति आ जाती है। यदि किसी की मित्रता डीएम से हो जाए तो अपने को राष्ट्रपति से कम नहीं समझता, और यदि किसी आदमी की दोस्ती किसी पुलिस वाले से हो जाए तो अपने को एसपी से कम नहीं समझता, और यदि कोई आदमी इंदिरा गांधी के साथ फोटो खिंचवा ले तो वो स्वयं ही सोचता है कि मैं वर्ल्ड बैंक का राष्ट्राध्यक्ष हूं, रिजर्व बैंक का राष्ट्राध्यक्ष हूं। और यहां तो हालत क्या हो गई? बंदर तो पहले पहलवान थे। पर राम कृपा बल पाई कपिंदा, राम जी की कृपा का बल जब मिला तो भयो पच्छ मनहु गरिंदा। बंदर कैसे हो गए? जैसे पंख लग गए हों। बंदर में विशेषता होती है, 100 फुट की छलांग लगा देता है, बिना पंखों के 100 फुट की छलांग लगा देता है। लेकिन यदि बंदरों के पंख लग जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है। भगवान की कृपा का फल ऐसा हुआ, बंदरों को ऐसा लगा जैसे पंख लग गए हों, जैसे पंख लग गए हों। भयो पच्छ मनहु, जैसे पर्वतों के पंख लग गए हों। और भगवान राम चले, कैसे चले? हर श्री राम तब कीन पयान, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। सीता जी की खोज करने के लिए राम जी चले, लेकिन चले कैसे? इन सूत्रों को यदि आप पकड़ लो तो आपका काम कभी बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपका काम मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने देश के कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। और आपका जो स्वार्थ है उसके पीछे परमार्थ छुपा होना चाहिए। काम करेंगे स्वार्थ के लिए, लेकिन उसका जो फल मिलेगा उसको सबको बांटेंगे। बचपन में जब मैं अपने गुरुदेव के पास था, 16-17 साल की उम्र में, तो उन्होंने मेरे को कुठारी बनाया था। कुठारी का अर्थ होता है जो भंडार को संभाले। तो हमारे गुरुदेव भी
महात्माओं की मंडली लेके चला करते थे, 100-100, 50-50 की मंडली लेके चलते थे। कभी लुधियाना, कभी फगवाड़ा, कभी जालंधर, कभी बठिंडा। तो महात्मा जाते थे तो हमारा नियम क्या था कि सारे महात्मा दिन में गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। अब भिक्षा मांगते थे तो 100 महात्मा थे तो 100 महात्मा फैल जाते थे, तो पूरे गांव में प्रचार हो जाता था। लोग सहज भाव से पूछते थे भाई कहाँ, तो बोले हमारे गुरुदेव आए हैं। तो 100 महात्मा गए, तो 100 जगह गए, तो 100 महात्माओं को कम से कम 1000 लोगों ने देखा। तो फिर चर्चा होती थी क्या होगा, बोले महात्मा जी आए हैं, सत्संग हुआ। तो शाम को हजारों लोग सत्संग में आते थे और सत्संग का आनंद होता था। तो मेरे गुरुदेव ने मेरे को संन्यास देने के 5वें दिन ही स्टेज के ऊपर बिठा दिया कि तुम बोलो कुछ। मेरा दिमाग भी काम ना करे, मैं क्या बोलूं। उन्होंने कहा तू राधे राधे श्याम बोलता जा, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे। अब बच्चा था तो मैंने राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो। अब लोग 200, 200, 500 आ गए थे। अब उन्होंने देखा बच्चा बोल रहा है, अब गुरुजी तो बाद में आएंगे, चलो सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो करने लगे। गुरुदेव ने मेरे को माइक लगाना सिखाया है, एम्पलीफायर लगाना सिखाया, और वो साउंड बॉक्स लगाना सिखाया। आदत पड़ गई। अब सैकड़ों महात्मा जाते गांव में, प्रचार हो जाता, हजारों लोग की संख्या में लोग फगवाड़ा में आते थे, बठिंडा में आते थे। तो मैं भी पहले दिन 5 मिनट, दूसरे मिनट 7 मिनट, तीसरे मिनट 10 मिनट बस कीर्तन करवाता रहता था कि जब तक महाराज जी आ जाएंगे। और बना था मैं कुठारी, भंडार को संभालता था। तो नियम यह था कि दिन में महात्मा गांव में जाएंगे और शाम को जो गृहस्थी लोग हैं वो अपने अपने घरों से भोजन डिब्बों में भर के भेजते थे। तो भेजने के बाद में कोई आम की पेटी भेजता था, कोई संतरे की पेटी भेजता था, कोई उस समय कोका कोला चलता था, उसमें कोका कोला बहुत चलता था। मैंने हर प्रकार की वस्तुएं शाम को आती थी। दूध क्विंटलों के हिसाब से आता था, घी क्विंटलों के देसी घी आता था। तो मेरा काम होता था कि जो सामान आया उसकी ढेरियां लगा देना। 50 महात्मा है तो 50 ढेरी लगा दी। और ढेरी इस प्रकार से लगाना कि जिस ढेरी को भी कोई देखे, उसको देख करके आदमी को ये ना लगे कि इसमें ज्यादा है इसमें कम है। तो मैं लगा के एक तरफ हो जाता था, भी अपने अपने उठा लो, और 50 के 50 उठा देते थे। जीवन में 1.5 साल, 1.25 साल तक गुरुदेव के साथ रहा, पर किसी महात्मा ने कभी भी शिकायत नहीं की कि प्रेमानंद ने हमारे से भेदभाव किया। दूध है तो सबको आधा किलो, 1 किलो, घी है तो सबको आधा किलो, 1 किलो। मैंने समदृष्टि रखना है। स्वार्थ है, पर स्वार्थ के पीछे क्या है? परमार्थ। आपके व्यवहार से किसी को शिकायत का मौका क्यों मिले? आप किसी पे अनावश्यक क्रोध क्यों करें? हाँ, यदि कोई दुष्टता करता है तो फिर हमारा धर्म है दंड देना। जो गलत कार्य करेगा उसको दंड भी मिलेगा, पिटाई भी होगी, मार भी होगी, और ठुकाई भी ऐसी होगी कि वो जीवन भर याद करेगा। ये सब कब होगा? जब राम कृपा बल पाई कपिंदा, भयो पक्षयुत मनहु गिरिंदा। जैसे पर्वतों को पंख लग गए हों और भगवान राम चले कैसे, हर श्री राम तब कीन पयाना,
कोई भी जीवन में काम करना हो, सूत्र है, कोई भी काम करना हो प्रसन्न होके करो, उपेक्षा से नहीं करो। काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई बड़ा नहीं होता, काम कोई ऊंचा नहीं होता, काम कोई नीचा नहीं होता। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और वो पूजा कैसे करनी है? प्रसन्न होकर के। हर श्री राम तब की न पयाना, भगवान राम ने खुश होके प्रस्थान किया। और उसका फल क्या हुआ? सगुन भय सुंदर शुभ नाना, सबको सुंदर सुंदर शगुन होने लग गए। चलने से लोगों को पता लग गया कि अब हमारा जीत निश्चित है, हमारी जीत निश्चित है। ऐसे भारत को लग रहा है यदि चाइना से युद्ध हुआ तो चाइना खत्म। सियाचिन भारत में और पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत में, और भगवान ठाकुर जी की कृपा हो गई तो तिब्बत भी भारत में। और फिर चीन में ऐसा गृह युद्ध होगा, ऐसा गृह युद्ध होगा कि चीन के जैसे रशिया के हजारों टुकड़े हो गए, ऐसे हजारों टुकड़े हो जाएंगे। हृदय हृदय से मैं नहीं चाहता, हृदय से तो मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े हों। हृदय से तो मैं ये चाहता हूं, पर बिना मार काट के हो जाए, सहज भाव से हो जाए। जैसे 370 सहज भाव से हो गया, जैसे राम जन्म का भूमि का मंदिर सहज भाव से निर्माण हो गया, जैसे 3 तलाक का सहज भाव से हो गया, जैसे जनधन खाता सहज भाव से हो गया, जैसे करोड़ों के खाते में पैसा सहज भाव से जा रहा है, जैसे मनरेगा सहज भाव से जा रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्चुअल रैली कर रहे हैं सहज भाव से, एक ही जगह बैठ के पूरे भारत को संदेश दे रहे हैं। ऐसे युद्ध के पक्ष में मैं नहीं हूं, क्योंकि जिनकी माताओं ने अपने बेटे सेना में भेजे हैं, वो कोई मां नहीं चाहती मेरा बेटा सेना में मरे। ये ठीक है कि सेना में मरने के बाद में करोड़ रुपया मिलता है, पर उस करोड़ रुपए में मैंने घरों को बर्बाद होते देखा है, क्योंकि करोड़ रुपया उस सैनिक की धर्मपत्नी को मिलता है, और धर्मपत्नी तब तक रोती है घर में बैठ के जब तक पैसा नहीं मिल जाता, और जैसे पैसा मिलता है उस पैसे को लेकर के अपने मायके भाग जाती है, और बुढ़े माँ बाप मरने के लिए छोड़ जाती है। ये भारत के नियमों का कितना बड़ा उपहास है। नहीं, जिस पिता का पुत्र मरा है, यदि करोड़ रुपया देना है तो 25 लाख मां को, 25 लाख बाप को, 25 लाख पत्नी को, और 25 लाख उनके बच्चे के नाम पे फिक्स डिपॉजिट हो, जो 18 साल बाद निकाले। किसी भी घर में क्लेश नहीं हुआ, किसी भी घर में कष्ट नहीं होगा। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। सेना में पति शहीद हुआ और 1 साल हुए तो शादी में 1 करोड़ रुपया मिला, और पेंशन भी उसी को मिलेगी। वो तो 5 दिन में अपना डेरा डंडा उठा करके सीधा मायके चली जाती है, और बुढ़े माँ बाप जिंदगी भर रोते हैं। सरकार को नियम ये बदलना चाहिए। ऊना हिमाचल में हमारे शिष्य रहते हैं, उनका बेटा कमांडेंट था, है अभी, लेकिन उसकी पहली ड्यूटी कहाँ लगी? कश्मीर में। उग्रवाद था। जब भी मैं ऊना जाता था तो मैं पूछता था, बोले जी फोन आता है, पर मन में डर लगा रहता है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ। कौन माँ चाहती है, कौन माँ चाहती है? भारत की माताएं भी नहीं चाहती हमारे बच्चे मरे, और चाइना की माता भी नहीं चाहती हमारे बच्चे मरे। द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया, सोए हुए को। अश्वत्थामा को पकड़ करके पांडव लेके आए, द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया। क्या दंड देना है?
किसी ने कहा मार दो, किसी ने कहा काट दो। भगवान कृष्ण बोले ये तुम्हारा दोषी नहीं है, इसने द्रौपदी के बच्चे को मारा है। द्रौपदी जो कहेगी वो दंड देंगे। द्रौपदी ने एक ही शब्द कहा कि मेरे बच्चे मरे, मैं रो रही हूं, इसको मारोगे तो इसकी मां भी मेरे जैसी ही है, इसको मारो मत, बस इसकी शक्ति ले लो, मणि निकाल दो। और उसके बाद क्या किया अश्वत्थामा ने, ये उसकी अपना पाप है, और उसके पाप के कारण आज वो पूरे विश्व में जिंदा घूम रहा अश्वत्थामा, लेकिन कोई उसको पूछता नहीं है, क्योंकि माथे पे घाव है, उसमें से खून निकलता रहता है, रिसता रहता है घाव। और छोटे बच्चों का हत्यारा है तो उसको बच्चों की हत्या का पाप लगा हुआ है, 1 मिनट की शांति नहीं। इसलिए युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, पर यदि हो तो जनहानि कम हो और तिब्बत भारत में आ जाए। नेपाल की तो कोई बात ही नहीं है, उसकी तो सरकार को हम 10, 15, 20 दिन में उखाड़ देंगे, क्योंकि जो ओली है वो तो ओली ओली है। ओलिया बोलते हैं मूर्ख आदमी को, ओली मूर्ख आदमी है, पागल है। अब नया कानून बना दिया उसने ओली ने, नया 2-4 दिन पहले, कि यदि विदेश की कोई लड़की नेपाली से शादी करती है तो 7 साल तक उसको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। और उसका परिणाम क्या हुआ, पूरे नेपाल में विस्फोट हो गया। मेरी हार्दिक इच्छा कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े हों, और होंगे, कोई रोक सकता नहीं। सियाचिन ग्लेशियर अब इधर आएगा, अपने पास आएगा। और चाइना ने जो रोड बनाई है, हम चाइना के साथ समझौता करेंगे कि वो रोड हमारी है, उस रोड पे तुम यदि अपनी गाड़ियां लेकर के समुद्र में जाना चाहते हो तो हमको टैक्स दो, और टैक्स दे करके, बैरियर पे टैक्स दो, और टैक्स दे करके तुम समुद्र तक जा सकते हो। विरोध किसी से नहीं है, सबको व्यापार करने का अधिकार है। मैं जिस उत्तराखंड में रहता हूं, इसमें भोटिया संप्रदाय है, भोटिया लोग रहते हैं, भोटिया जो भेड़ों का पोषण करते हैं, पालन करते हैं। वो क्या करते थे, भारत से नमक लाद करके भेड़ों पर चाइना पे लेके जाते थे, और चाइना से रेशम लेकर के आते थे, रेशम लेके आते थे, गुंजी तक जाते थे, तिब्बत तक जाते थे, और नेपाल में पूरे में जाकर के वहां से जड़ी बूटी लेकर के आते थे, और भारत से सामान वहां जाता था। यहां सिल्क रोड थी, सिल्क रोड, जिसको रेशम रोड बोलते हैं, जिस पर घोड़े चल के जाते थे, भेड़े बकरियां जाती थी। व्यापार करना सबका अधिकार है, व्यवहार करना सबका अधिकार है, लेकिन जब दुश्मन मानने से मानता ही नहीं है, हनुमान जी जैसे लोग हैं, वो रावण मानता ही नहीं है, तो हनुमान जी ने कहा अब झगड़ा छोड़ो, अब तो चलो। जैसे नरवणे जी बोल के आ गए कि शूट, यदि तुम्हारे कोई हाथ उंगली करे तो उंगली काट दो, और आंख करे तो आंख निकाल दो, और गर्दन ऊपर करे तो गर्दन उड़ा दो। फुल ऑर्डर। पर हमको ये टीवी डिबेट की तरह नहीं करना है कि नहीं हमने देख लिया, ये खाली हो गया, वो खाली हो गया, सैटेलाइट से देख लिया, और ये कर लिया, वो कर लिया, और फिर वो ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं जैसे 15-20 औरतें लड़ाई करें, और किसी की भी समझ में नहीं आए कि क्या बोलते हैं। और वो जो एंकर बोलने वाला है, जो बोलने वाली है, वो अपने आप को समझती है कि उससे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। जबकि यदि ये लोग मेरे आश्रम में आ जाए
तो मैं इनको 200 रुपये दिहाड़ी पे भी नौकर नहीं रखूंगा, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं है, चतुराई चालाकी है, फालतू की बातें कर करके पैसा कमाते जाओ। चलो हमको इसकी तरफ नहीं करना, हम तो हनुमान जी के साथ चलते हैं। हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। भगवान राम जी ने प्रस्थान किया सीता जी की तरफ, और जैसे प्रस्थान किया सुंदर सुंदर हवा चलने लग गई, आकाश में रिमझिम हल्का हल्का पानी बूंदे गिरने लग गई, कहीं कहीं इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, और रास्ते के कांटे सब खत्म हो गए। धरती ने अपने सारे कांटे अपने अंदर खींच लिए और धरती मखमल जैसी हो गई। आप लोग कभी पंचवटी जाना, चित्रकूट जाना, तो आज हजारों वर्ष हो गए हैं, लाखों वर्ष हो गए त्रेता युग गए हुए, आज भी आप जाओगे तो वहां के जो पत्थर हैं वो मुलायम है, स्लिपी नहीं है, मुलायम है। आपके पैर में एक भी कांटा, एक भी कंकड़ चुभेगा नहीं। लेकिन आप गंगा किनारे किनारे बनारस से हरिद्वार की तरफ आओ तो ऐसे ऐसे पत्थर नुकीले, कई कई नोकों वाले हैं कि आपका पैर छिल करके जख्मी हो जाएगा। क्योंकि मैंने बनारस से हरिद्वार की 10 बार यात्रा की है, पैदल पैदल यात्रा की है 10 बार, और एक एक कदम संभालने के लिए पूरा शरीर के भार को बैलेंस करना पड़ता था। उस समय तो मेरा भार हल्का था, 40-42 किलो का रहा होगा, मैंने नापा तो नहीं, और आज तो 90 किलो हो गया। पार्वती ने कहा जब राम चले तो सुंदर शगुन हुए। शंकर भगवान बोले पार्वती, जासु सकल मंगल मैं कीती, तासु पयान सगुन यह नीति। शंकर जी ने कहा पार्वती, जिस राम जी का सारा काम ही दूसरों के कल्याण के लिए हो, उसके लिए सगुन हो जाएं, ये कौन सी बड़ी बात है। और भगवान चले हैं तो इसकी सूचना सीता जी को मिल गई। किसने दी? किसने दी? कोई दूत पहुंचा? बोले नहीं, सीता जी की बाईं आंख फड़कने लग गई, और बाईं आंख फड़क करके इशारा करती है अब काम होने वाला है। और सीता जी की बाएं अंग फड़क रहे हैं, और जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयो रावणे सोई। सीता जी को पता लगा राम जी आ रहे हैं, तो रावण को भी पता लग गया, क्योंकि सीता जी को सगुन होने लग गए और रावण को अपशगुन होने लगे। रावण के दाहिने अंग फड़कने लग गए, रावण की दाहिनी भुजा फड़कने लगी, रावण की दाहिनी आंख फड़कने लगी। शंकर बोले पार्वती, चला कटक कपि वरणे पारा, गरजही भानर बालू अपारा। बोले सेना चली कैसे? कटकटा करके, और बानर भालू अपार हैं। और कैसे हैं? किसी के हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ है, किसी के हाथ में पेड़ पकड़ा हुआ है, किसी के नाखून लंबे लंबे हैं, और सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। और जब बंदर चले तो चिक्कर ही दिग्गज डोल, अहि गिरी गोल, सागर खर बले। चिक्कर ही दिग्गज डोल, मही गिरी लोल, सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुरि नाग किन्नर दुख धरे। कट कट ही मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोट न धाबहि, जय राम प्रबल प्रताप, कौशल राज
गावही। बंदर इतने थे, चिक्कर ही दिग्गज। बंदरों के चलने से दिशाओं के जो 10 दिशाओं में, हमारे शास्त्रों में सनातन में लिखा है, 10 दिशाओं को हाथियों ने पकड़ रखा है। अब जब सेना चली तो सारे दिशाओं के हाथी चिंगाड़ करने लग गए, चिंगाड़ करने लग गए कि विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। और धरती डोलने लग गई और सागर में ऊंची ऊंची लहरें आने लग गई। और जो गंधर्व किन्नर थे उनके मन में प्रसन्नता हो गई कि अब रावण मरेगा, अब रावण मरेगा और हमारे कुबेर महाराज छूटेंगे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। मुनि खुश, नाग खुश, गंधर्व खुश, किन्नर खुश कि हमारे अब दुख कटने वाले हैं, हमारा सारा काम होने वाला है। कटकट ही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावही। और सारे बंदर कट 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 करते भागते जा रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। और भागते भागते क्या करते हैं, जय राम प्रबल प्रताप कौशल राज गुण गण गावही। जाते जाते जितने बंदर हैं, भगवान राम जी की जय, भगवान राम जी की जय, भगवान राम जी की जय, ऐसा करते करते भागते जा रहे हैं। और जब बंदर चले, सही सकन भार उदार अहि पति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी। जब राम जी की सेना चली, प्रमोद गुप्ता जी सत्संग सुन रहे हैं, मयंक जी भी सत्संग सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद, आप रोज आते हो। आओ हम सब भी राम जी की सेना के साथ ही चलते हैं, पीछे क्यों रहे। जब राम जी की सेना चली तो हुआ क्या, बंदरों के भार से जो शेषनाग है वो परेशान हो रहे, बार बार ही मोह ही, उनके मन में मोह आ रहा है, क्योंकि शेषनाग धरती को अपने सिर पे उठाता है, अपने सिर पे उठाता है। और भगवान विष्णु कश्यप बन करके धरती को अपने ऊपर उठाते हैं। दो लोग उठाते हैं, एक कछुआ और दूसरा सांप। जब राम जी की सेना चली तो इतना भार तो शेषनाग जी को कभी भी नहीं लगा। तो उनको बार बार मोह हो रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। अब धरती का भार, धरती हिल रही है, हिल जाएगी तो भूकंप आ जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, शेषनाग अपने हजारों दांतों से शेषनाग की पीठ को पकड़ते हैं। अब शेषनाग की जो कछुए की पीठ है वो तो पत्थर जैसी होती है, तो अपने हजारों दांतों से शेषनाग की पीठ को पकड़ते हैं जिससे बैलेंस खराब ना हो जाए। बोले ये क्या हो रहा है, ये शेषनाग कछुए की पीठ को क्यों पकड़ रहे हैं दांतों के साथ में। बोले पकड़ नहीं रहे, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। बोले क्या, बोले रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्तुति जानी परम सुहावनी। शेषनाग को पता लग गया कि भगवान राम जा रहे हैं, उनका जाना कितना सुंदर है। तो बोले भगवान राम जाएंगे तो दुनिया को पता कैसे लगेगा। तो बोले ये शेषनाग क्या कर रहे हैं, अपने दांतों को गड़ा करके कछुए की पीठ पर, जो पीठ जो है पत्थर की तरह है, अपने दांतों से उस पर भगवान की गाथा लिख रहे हैं।
जनु कमठ खर पर सरब राज सो लिखित, लिख रहे हैं अविचल पावनी, ऐसी अविचल गाथा लिख रहे हैं। ये भगवान कैसे चले, कैसे बंदरों को लेके चले, और कैसे लोग खुश थे, कैसे लोग प्रसन्न थे। और ये शेषनाग अपने दांतों से कछुओं की पीठ पर लिख रहे हैं। पीठ पत्थर जैसी है, और आपने देखा होगा पत्थर पर यदि हम कुछ किसी गहरी चीज से गाड़ करके लिख दे तो वो हजारों साल तक मिटती नहीं है, हजारों साल तक। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, यह तह लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। ऐसे ही चलते चलते बातें करते करते सब लोग समुद्र के किनारे आ गए। समय कितना लगा बोले पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। कैसे? जैसे जब मैं सत्संग करता हूं तो मेरे को भी पता नहीं चलता समय कितना हो गया, बस लिखते जाओ बोलते जाओ, लिखते जाओ बोलते जाओ, लिखते जाओ बोलते जाओ, करते जाओ बस। इधर तो राम जी की सेना समुद्र के किनारे पहुंची, सूचना रावण के पास पहुंच गई। क्या सूचना? वहां निशाचर रहे शंका, जबते जार गई कपि लंका, निज निज गृह सब करे विचारा, निश्चय नहीं निश्चर के रुबारा। जब से हनुमान जी लंका में आग लगा के गए थे तब से पूरे राक्षस रात दिन एक ही सोच में पड़े हुए थे कि एक ही बंदर आया, उसने पूरी सेना को खत्म कर दिया, पूरे लंका को खत्म कर दिया। और सब लोग घर घर में बैठ करके विचार करते थे, जैसे आजकल लोग घर घर में बैठ करके कोरोना का विचार कर रहे हैं, भगवान का विचार नहीं कर रहे। टीवी में सारा दिन वो सीरियल देखते हैं, कृष्ण का भी देखते हैं, चाणक्य भी देखते हैं, महाभारत भी देखते हैं, शंकराचार्य भी देखते हैं। और वो कथा सुनते सुनते बीच में वो टेलकम पाउडर वाला आ जाता है, सिंथाल वाला आ जाता है, और ये नकली रामदेव देसी घी लेके आ जाता है, और नकली ये कोरोना की दवाई लेके आ जाता है। कभी वो कोई अंडरवियर लेके आ जाता है, कभी कोई बनियान लेके आ जाता है, कभी नंगी औरतों की फोटो आ जाती है, कभी वो अपना कच्छा ही दिखाने लग जाता है, बिग बॉस पता नहीं क्या। अब क्या फायदा कृष्ण भगवान की कथा सुनने का, उसके बीच में ये गंदे गंदे विज्ञापन आ रहे हैं। उस समय विज्ञापन याद आएगा कि वो महाभारत याद आएगा? हृदय में हाथ रख के बोलो, आप जो लोग, आप लोगों ने कृष्णा देखी, महाभारत देखा, आप में से पूरे महाभारत की कथा आप सुना सकते हो? पर मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक महाभारत की कथा बिना पुस्तक को देखे सुना सकता हूं। रामायण की कथा बिना पुस्तक को देखे मैं आपको सुना सकता हूं। और आप तो 24 घंटे टीवी से चिपके बैठे हो। मेरे को महाराष्ट्र से फोन आया, हमारी माँ सवेरे 4 बजे टीवी खोल के बैठ जाती है, वैष्णो देवी की आरती आती है, चामुंडा की आरती आती है, और ज्वालामुखी की आरती आती है। आजकल तो सारे मंदिर बंद है तो लाइव दर्शन हो रहा है। और कोई त्रिलोकपुर वाली माता का, कोई काली माता का, बोले सवेरे 4 से लेके बैठी रहती बुढ़िया, रात के 10 बजे उठती। और उनसे जाके पूछो कि भाई देखा क्या फल मिला? बोले जी मेरा धोता मर गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अरे क्या फायदा है तुम्हारा ये सुनने का? धोता मर गया, उसका पति मरा तो 10 साल घर से बाहर ही नहीं निकली। अरे कैसे कैसे मूर्ख संसार में बसे पड़े हैं।
मूर्खता की हद है, मूर्खता की हद है। भगवान पर 1 सेकंड का भी विश्वास नहीं है। सारा दिन टीवी पे सामने बैठे रहना और एक ही कुर्सी पे बैठे रहना, हिलना डुलना भी नहीं, शरीर को फुलाते जाना। टीवी सीरियल देखने का मैंने लोगों से पूछा था, जब टीवी, ये लॉकडाउन से पहले टीवी सीरियल चलते थे, तो उसमें शाम को, रात को 8 से लेकर 10 तक जो सीरियल आते थे, उन सबका एक ही उद्देश्य था। एक बालिका बधू सीरियल आया था, तो मैंने थोड़ा देखा। उस पूरे सीरियल का उद्देश्य था कि एक लड़का कितनी लड़कियों से शादी कर सकता है, और जो बालिका बधू बनी उसने आत्महत्या कर ली। फायदा क्या हुआ? ये जितने टीवी कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ना किसी के मित्र हैं, ना किसी के रिश्तेदार हैं, ना किसी के अपने हैं, ये सब पैसे के यार हैं। प्रोड्यूसर पैसा देता है तो वो बोलता है आधे कपड़े खोल दो, ये खोलने को तैयार है। वो बोलता पूरे कपड़े खोल दे, खोलने को तैयार है। बोले नंगा हो जा, बोले नंगा होने को तैयार है। और हम उसको लगातार देख रहे। और देखना, वो किंगफिशर वाला अय्याश समुद्र के किनारे लड़कियों की नंगी नंगी फोटो खींचता था, आज वो स्वयं नंगा हो गया। धर्म के विरोध में जाओगे तो भगवान आपको नंगा कर देगा। नंगे ही पैदा होगे और जब मरोगे तो भी नंगे ही जाओगे। लेकिन यदि आपने पुण्य किया है तो मरने के बाद भी लोग आपके ऊपर चादर पे चादर, चादर पर चादर, चादर पर डालेंगे। आपको मंगल स्नान कराएंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे, चंदन के पानी से स्नान कराएंगे। और यदि आपने पाप किया है तो कोरोना की मौत मरोगे और किट के अंदर आपको सिल के भेजा जाएगा। और जब शमशान में घाट में जाएंगे तो बेटी भी मुंह नहीं देख सकती, बेटा भी मुंह नहीं देख सकता, और घर वाले भी बोल देंगे ये लाश हमारी नहीं है, इसको ले जाओ, उठा लो। जीवन में रहना है तो कुछ अच्छे काम करो। निज निज वहां निशाचर रहे शंका, जब ते जार गए कपिलंका। निज निज गृह सब करे ही विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उभारा। सारे राक्षस विचार करते हैं, अब राक्षस कुल बचने वाला नहीं है। जैसे चाइना में सब लोग विचार कर रहे हैं, अब चाइना बचने वाला नहीं है। जैसे पाकिस्तान में सब लोग विचार कर रहे हैं, पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। भारत में कोई नहीं विचार कर रहा। भारत वाले तो बोले ठोको। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं 75 साल के, वो छाती खोल के खड़े हैं कि ऑर्डर करो, हम आगे जाएंगे। क्योंकि मौत तो आ ही रही है, लेकिन अपनी छाती पे 100 गोली खाएंगे, लेकिन 1000 आदमी उनके मार के जाएंगे। तैयार बैठे हैं। भारत का बच्चा बच्चा राष्ट्र के नाम पे है, क्योंकि संघ वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने पूरे भारत को सिखा दिया बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। यहां मरने से कौन डरता है? यहां तो मौत को खिलौना समझते हैं। यहां तो मौत को ऐसा लगता है जैसे अपनी एक कोई सहेली हो, सखी हो। जैसे शादी बोले किससे करना, बोले मौत से शादी करेंगे, मौत को दुल्हनिया बनाएंगे। जिस दिन मौत की शहजादी, यार जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। वो शहजादी जब आएगी, और भारत का हर बच्चा उस शहजादी के इंतजार में है कि आओ। लेकिन तुम आओ,
उसके पहले मैं अपने दुश्मनों को समाप्त करूं। राक्षस विचार करते हैं किसके बारे में? हनुमान जी के बारे में। और क्या कहते हैं कि जासु दूत बल वर्ण न जाई, कहीं आए पुर कवन भलाई। राक्षस विचार करते हैं कि जिसका दूत जिसका दूत राम का हनुमान आया, उसने ऐसा सफाचट कर दिया, और यदि कहीं वो स्वयं आ गया तो फिर होगा क्या? दूतन सन सोनीपुर जन बानी, मंदोदरी अधिक उकुलानी। अब दूतों ने जाकर के मंदोदरी माता से कहा कि माता जी, बहुत गलत हो रहा है, ये काम ठीक नहीं हो रहा, हमारे पीछे सारस्वती लग गई है। मंदोदरी के सामने सब लोग जाकर रोने लगे, और मंदोदरी ने रावण से चर्चा की, लोगों से कहा मैं रावण से चर्चा करूंगी, बात करूंगी, रात्रि के समय में समय देख करके बात करूंगी। तो अभी तो दिन है, जब रात होगी तो मंदोदरी बात करेगी, तब तक हम लोग भी काम कर लेते हैं। और मंदोदरी ने रात को रावण से क्या क्या बातें की, मैं वो थोड़ा ध्यान से सुन लूंगा, तो सुन करके फिर मैं आपको बताऊंगा। आज बस इतना ही। सभी को आशीर्वाद, सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग संपन्न हों, सब लोग सुखी हों, और भारत विजय हो, ऐसी कामना। बद्री विशाल भगवान की जय।